1 से 2 दिन बाद ये खाने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाएगी। आजकल आग भी बड़ी मेहनत से जलानी पड़ रही है। आजकल इन गायों को भी पता नहीं क्या हो गया, मिर्च के जो पौधे हैं ना वो सूखने लग गए थे। सब्जी सुखा के रख दी है। आज की सुबह की शुरुआत हो रही है गर्मा गर्म चाय के साथ। मौसम देखो यार एकदम मस्त हो रखा है, कहीं पे भी एक भी टुकड़ी बादल की नहीं दिख रही है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जय रावत स्वागत करता हूं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में बसे हुए प्यारे से गांव सालरा से। तो आजकल जैसे ही सुबह उठते हैं तो अब सर्दी का एहसास होने लग जाता है। जैसे ही सुबह उठते हैं वैसे ही छतों पे देखो यार कैसी ओस पड़ी रहती है। ये देखो, ओस से ये एहसास होता है कि अब सर्दी जो है आ गई है। सुबह शाम के टाइम पे मोटे मोटे जैकेट सब लोगों के निकल गए हैं। हमारे किचन गार्डन में जो राई की सब्जी बोई हुई थी वो भी अच्छे से उग गई है। 1 से 2 दिन बाद ये खाने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाएगी। आज मेरी बारी है खाना बनाने की, क्योंकि मम्मी लोग सुबह ही बगीचे चले गए। आजकल बगीचे में है तौले बनाने के। जो हमारे सेब के पेड़ है उनके चारों तरफ साफ करना होता है और उसे खोदना भी पड़ता है कुछ एरिया तक। तो मम्मी लोग तो सुबह ही चले गए थे और मुझे आज दे दी जिम्मेदारी की खाना बना के रखना है। और गांव में होता क्या है कि दिन का खाना 11 बजे तक हो जाता है। आजकल आग भी बड़ी मेहनत से जलानी पड़ रही है। मुझे लग रहा है कि ये सारी लकड़ियां ना बरसात की भीगी हुई है। और यहाँ पे मैंने जो है दाल छौंकने के लिए रख दी, पीछे पानी गर्म हो रहा है। चावल भी अच्छे से साफ हो गया। चावल भी पकाने के लगा दिए हैं, क्योंकि चूल्हे पे तो चावल बहुत टाइम लगाता पकने के लिए, तो मैंने गैस पे लगा दिया था। और इस साइड को मैंने दाल छौंक के लगा दी और ये पकती रहेगी और बिल्कुल जैसे पकेगी वैसे खाने के लिए तैयार हो जाएगी। आग का यार बड़ा प्रॉब्लम, आजकल आग जल ही नहीं रही है। ये शायद गिल्ली गिल्ली सी लकड़ी है, सूखी नहीं है अच्छे से। गाय इस गली से घर भाग के आ जाती है यार जल्दी, इसलिए मैं यहाँ पे कांटों का ये जाल बुन ले रहा हूँ इस गली से। गाय को हम आजकल इस एरिया में छोड़ देते हैं लेकिन जल्दी भाग जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक गली है बस, इस गली से आ जाते हैं घर की तरफ। और आज ये बंद कर दिए हैं, अब शायद घर ना आए। आजकल इन गायों को भी पता नहीं क्या हो गया, इतनी अच्छी घास हो रखी है यहाँ पे और इनको लगाओ यहाँ पे और 1 से 2 घंटे बाद सीधे अपने घर की तरफ आ जाती है। एक गाय आई और उसके पीछे सारी आ जाती है। अभी मैंने 3-4 गाय वहाँ मैं छोड़ के आ गया हूँ और ये पता नहीं कहाँ से आ गई फिर। चलो जल्दी। आज के दिन तो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही है ये गाय। ऐसे कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ बाघ रात को आए होंगे इस साइड को ना, तो इनको पता लग जाता है कि यहाँ पे कुछ खतरा था, तो इसलिए भी भाग जाती है। यहाँ पे जितना भी कूड़ा कचरा था अब समय आ गया था उसका जलने का, और आज चाचा जी ने यहाँ पे इस आग भी लगा दी थी और अभी जल ही रहा है। गांव के चारों तरफ देखो आज सुबह से ही धुआं हो रखा है, क्योंकि लोगों ने जो बगीचों में झाड़ियां हैं उसको जलाना शुरू कर दिया है। मम्मी कल हरी और सूखी सारी मिर्च तोड़ के आ गई। देखो जैसे लाल लाल है, ये तो पकी हुई है, कुछ हरी है, क्योंकि ये जो मिर्च के जो पौधे हैं ना वो सूखने लग गए थे, तो बेटर था कि हरी और मिर्च सारी तोड़ना, क्योंकि पौधे तो उखाड़ने ही थे यार। दिन के अभी 3:22 ही हुए हैं और गाँव से पूरे तरीके से धूप चली गई है। सामने जो शनिउड़िया डांडा है वहां पे धूप बची हुई है, बाकी पूरे गांव से जो है धूप चली गई है। सर्दियों के लिए देखो सब्जी सुखा के रख दी है। इसमें है मीठा करेला है, छीमी है और भी 2-3 प्रकार की सब्जियां हैं जो सर्दियों के काम आएगी। रोज की तरह अद्दू और अद्दू की दादी फड़की के ऊपर बैठे हुए हैं। फड़के बोले तो गांव में जो पुराने घर हैं उनमें बैठने की जो जगह होती है उसे बोलते हैं फड़की। शाम के 4 बज गए हैं और गाय का घर आने का टाइम भी हो गया है। माचिस मुझे मिल नहीं रही और गैस से भाई आग जलानी पड़ रही है यार। शाम के 5 बज गए हैं और अभी मैं बना रहा हूँ डिनर, क्योंकि यार गांव में थोड़ा सा जल्दी बना लेते हैं, 6-7 बजे तक डिनर करके फारिग हो जाता है। तो रोटी जो है बिना बेलन के मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। मैंने आज तक जब भी बनाई हो तो बेलन के सहारे ही बनाई। अब ये कुछ यहाँ पर पक गई, कुछ नीचे पकेगी कोयले में। वैसे ये रोटी तो गोल बन गई, वैसे रोटी तो आई गई मुझे बनानी, बिना बेलन हो या
बेलन की हो। थोड़ा ध्यान ही देना पड़ता है चूल्हे में, थोड़ा सा जल ना जाए बस। सबसे बड़ी दिक्कत ये चूल्हे में ना धुआं लगता रहता है,